सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है काल। अब पढ़ेंगे आप काल के बारे में। सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि काल होता क्या है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, जो समय का बोध कराए। अब समय को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने, क्या दिया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का बोध हो। यानी कि मैं अब जो काम कर रहा हूँ, मैं सुबह काम कर रहा हूँ, सायं को काम कर रहा हूँ, या मैं कर रहा था या आगे भविष्य में करूंगा, तो यहाँ पे क्या है, काम का करने का बोध कराएगा, तो वो क्या कराएगा, उसका काल कराएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से काल के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला भेद हमारा वर्तमान काल। वर्तमान कौन सा समय होता है? जो समय अब चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। और 2 नंबर पे आपका है भूतकाल। भूतकाल वो समय होता है जो बीत गया है, यानी कल या परसों का जो समय है वो हमारा भूतकाल है। आज का जो समय है वो वर्तमान काल है, और भविष्य काल होता है जो आगे आने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का बोध हो। वर्तमान का मतलब होता है कि मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ नहीं, पढ़ाता हूँ। कुछ लिखता है, यानी रमन लिखता है, पढ़ता है। हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में ता, ते, ती शब्द आए वो आपके क्या होते हैं? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुनीता गिटार बजाती है, तो यहाँ पे क्रिया के लास्ट में क्या है? बजाना होते है, तो बजाती आया, ता, ते, ती। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? किसान खेत में हल चलाता है, तो ये आपकी पहचान रहेगी। ता है, ते है, ती है, वो किसके एंड में आएंगे? सामान्य वर्तमान काल के। उसके बाद दूसरा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो अभी क्या हुआ है? पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण का बोध करा रहा है। जैसे इसमें लिखा है कार्य का वर्तमान में चलते रहने का बोध हो। वर्तमान में जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, यानी कि अंत में क्या आएंगे? रहा है, रहे हैं, रही हैं। यह इसकी पहचान है अपूर्ण वर्तमान काल की। कार्य के वर्तमान में चलते रहने का बोध हो। जैसे गाड़ी चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर किसका बोध करा रहा है? अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद में तीसरा भेद आपका सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है हम जो कोई काम कर रहे हैं उसमें संदेह की भावना पाई जाए, यानी वर्तमान में क्रिया के होने के संदेह को प्रकट करता है। जैसे सुनीता पढ़ रही होगी। मान लीजिए हम कहीं बाहर बैठे हैं या अंदर रूम में आते हैं आप, जैसे यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा होगा, वह गा रहा होगा, यानी वहाँ पे संदेह की भावना होगी। तो उसके अंत में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी। यहाँ पे लिखा गया रमन पत्थर लिख रहा होगा। तो हमने आज पढ़ा वर्तमान काल के 3 भेद। सामान्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ते है, ती है। अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है। और आपके संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा रहा होगा, रही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक पार्ट वर्तमान काल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।